आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पढ़ना है चैप्टर 5। कितना पढ़ना है? 5। और किसके लिए पढ़ना है? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, जिसमें चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारा आज है तीसरा क्लास। आज हमारा क्लास कितना है? तीसरा। इसमें पढ़ना है तत्वों के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण। आज का मोटिवेशन है किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसमें पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जिसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। इसमें इसको कहते हैं वर्ग 1। इसको वर्ग कौन सी कहेंगे? वर्ग 1। इसको कहेंगे वर्ग 2 और इसको कहेंगे वर्ग 3 से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे 12। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 और यहाँ से पढ़ेंगे वर्ग 13 से लेकर 18। और यहाँ पर इसको कहते हैं एंथेनाइट और का। इसमें पढ़ना है चैप्टर चल इसमें देखो, इसमें वर्ग 1 के तत्व को कहेंगे क्षारीय धातु। वर्ग 1 के तत्व को हम की कहेंगे? क्षारीय धातु। वर्ग 2 को वाले के तत्व को हम कहेंगे क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 वाले तत्व को की कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग इसमें बोलेंगे डी बलव। इसमें बोलेंगे डी बलव के तत्व को हम कहेंगे संक्रमण धातु। संक्रमण धातु या इसी को कहते हैं संक्रमण तत्व भी दे दिया रहता है। अब यहाँ पर ये प्रथम, इसमें प्रथम आवर्त को हम कहते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो बोलना है 2 तत्व। अगला है दूसरे और तीसरे। दूसरे और तीसरे, तो दूसरे और तीसरे आवर्त में केवल 8 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तो बोलना है 8 तत्व। अगला है चौथा आवर्त में होता है 18 तत्व। चौथा आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो बोलना है 18 तत्व। अगला है 5वें और छठा। 5वां और छठा एवं 7वां आवर्त में 54 तत्व होते हैं। अगर पूछेगा 5वें और छठे एवं 7वें आवर्त में कुल तत्व कितना होता है? तो बोलना है 54 तत्व। कुल तत्व कितना होता है? तो बोलना है 54 तत्व। अगला यक बलव। तो यक बलव के तत्व को, यक बलव के आवर्त को हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। यक वाले बलव को हम कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अगला है कि वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हम की कहते हैं? तो बोलना है हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन कहते हैं। अगला है वर्ग 18 के तत्व को उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि वर्ग 18 के तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो बोलना है उत्कृष्ट गैस। या अगर पूछेगा वर्ग 18 के तत्व में होता है तो उत्कृष्ट गैस होता है। अगला पढ़ना है गुण। इसमें की पढ़ना है गुण। तो इसमें अगर पूछेगा आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता। तो संयोजकता इसका अलग अलग होता है। क्या होता है? तो अलग अलग होता है। अगला है इसमें वर्ग में अगर पूछेगा ऊपर से नीचे आने पर
ऊपर से नीचे आने पर इसका यह समान रहता है। अगर पूछेगा वर्ग ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता क्या होता है, तो बोलना है कि समान रहता है। क्या रहता है, तो बोलना है समान रहता है। अगला है कि परमाणु का आकार। अगर परमाणु के आकार में पूछेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार होता है, तो क्या होता है, तो बोलना है घटती है। क्या होता है, तो बोलना है घटती है। अगला है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। अगला है तीसरा पॉइंट में बोल रहा, तीसरा पॉइंट में है धात्विक गुण। तीसरा पॉइंट में है धात्विक गुण। धात्विक गुण में पूछेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, तो बोलना है कि घटता है। क्या होता है, तो बोलना है घटता है। अगला है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है, तो बोलना है कि बढ़ता है। चौथा पॉइंट में है विद्युत धनात्मक। अगर पूछेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक, तो विद्युत धनात्मक घटती है। क्या होता है, तो बोलना है घटती है। अगला है विद्युत धनात्मक। अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। पांचवा पॉइंट में है अधात्विक गुण। अगर वर्ग में पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर, तो यह बढ़ता है। अगर पूछेगा आवर्त में पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर, तो यह बढ़ता है। अब वर्ग में पूछेगा ऊपर से नीचे आने पर, तो बोलना है घटता है। छठा पॉइंट में है विद्युत ऋणात्मकता में पूछेगा बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बोलना है कि बढ़ती है। अगर पूछेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो बोलना है घटता है। सातवां पॉइंट में है ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अगर पूछेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो बोलना है कि बढ़ती है। क्या होता है, तो बढ़ता है। अगर पूछेगा वर्ग में कि ऊपर से नीचे आने पर ग्रहण करने की प्रकृति क्या होती है, तो बोलना है कि घटता है। क्या होता है, घटता है। अगला है मेंडलीव के आवर्त और आधुनिक के आवर्त में अंतर। क्या है, अंतर। तो अंतर में लिखना है एक तरफ मेंडलीव और दूसरे तरफ आधुनिक। अगला 10वां के लिए बीबीआई क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त और आधुनिक आवर्त में अंतर, जो कि बहुत बार 10वां के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगला है इसमें अंतर, तो पूछेगा मेंडलीव और आधुनिक में क्या अंतर है, तो एक तरफ लिखना है मेंडलीव का आवर्त और दूसरे तरफ लिखना आधुनिक आवर्त। तो मेंडलीव के आवर्त में पहला पॉइंट में लिखना है यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और दूसरे तरफ में लिखना आधुनिक में पहला पॉइंट यह परमाणु संख्या पर आधारित है। यह किस पर आधारित है, तो बोलना है परमाणु संख्या पर। अगर पूछेगा मेंडलीव में, तो बोलना है कि यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। अगर पूछेगा आधुनिक में, तो बोलना है परमाणु संख्या पर आधारित है। दूसरा पॉइंट यह आवर्त का छोटा रूप होता है। अगर पूछेगा, अगर दूसरा पॉइंट में है कि यह आवर्त का दीर्घ यानी कि बड़ा रूप है। पूछेगा आधुनिक में, तो बोलना है कि यह बड़ा रूप है। इसमें बोलना है कि यह आवर्त का छोटा रूप है। तीसरा पॉइंट में है इसमें इसमें यहाँ पर होगा इसमें कई दोष, इसमें यहाँ पर होगा कई दोष होता है। इसमें कोई दोष नहीं होता है। चौथा पॉइंट में होगा इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग होता है। इसमें 7 आवर्त
और 9 वर्ग होता है। अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समय में कितने आवर्त होते हैं तो बोलना है 7 आवर्त। अगर वर्ग की संख्या पूछेगा तो बोलना है 18 वर्ग। अगला है पांचवा में बोलना है इसमें तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया है। अगर पूछेगा आधुनिक में तो आधुनिक में लिखना है 5वां पॉइंट, इसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया है। इसमें आधुनिक में बोलना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सजाया है, इसको बोलना है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। यह मेंडलीव का आवर्त और आधुनिक आवर्त में अंतर। अगला है आज का क्लास समाप्त होता है।